किसानों के आंदोलन का आज 17वां दिन है और किसान और सरकार के बीच ये तनातनी लगातार जारी है, क्योंकि किसान और सरकार के बीच जो संवाद स्थापित करने की कोशिश लगातार जारी है वो अभी कुछ स्थिति जो है साफ होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें, किसान अपने जो प्रदर्शन को है और भी तेज करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दिल्ली जयपुर जो बॉर्डर है उसको भी अब वो सील करने की तैयारी कर चुके हैं और पंजाब से सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली के लिए कूच कर सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली वासियों के लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली जयपुर जो बॉर्डर है बहुत अहम रूप से दिल्ली के यातायात में उसकी भूमिका रहती है। अगर वो बॉर्डर सील होता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो यातायात है वो प्रभावित होता दिखाई देगा। लगातार जो सरकार कोशिश कर रही है कि संवाद स्थापित हो जाए, जिसको लेकर एक प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन कोई बातचीत बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल इस समय हम बुरारी ग्राउंड में मौजूद हैं। हजारों की संख्या में किसान अभी भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ डेरा बनाए हुए हैं। देखना यह है कि आखिर सरकार कब किसानों के बीच में संवाद स्थापित कर सकती है, इस मसले का हल निकल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मिश्रा, जगदीश न्यूज़, दिल्ली। किसान संगठन अब सरकार पर दबाव बनाने को तैयार है, तो वहीं 12 दिसंबर को आज सभी हरियाणा के और भारत के अलग अलग जो है टोल प्लाजाओं को फ्री करने का आह्वान किसानों की ओर से किया गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि अलग अलग किसान संगठनों के साथ जो है स्थानीय लोग टोल प्लाजाओं पर पहुंचे और उनको फ्री कराने का काम हो, ताकि सरकार पर आर्थिक हालात जैसे जो स्थिति पैदा हो। लेकिन यहां पर फरीदाबाद बदरपुर टोल प्लाजा की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। बेहद सामान्य हालात यहां पर बने हुए हैं और दिनों की तरह ही लोग जो है दिल्ली आसानी से जा रहे हैं। यहाँ पर कोई किसान संगठन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। पुलिस कर्मियों की तैनाती लगातार देखने को मिल रही है। पुलिस की ओर से जो सामने बयान आया उसमें कहा गया कि फरीदाबाद के 5 टोल प्लाजाओं पर करीब 3500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो कि पूरे हालात को देख रहे हैं और स्थिति को सामान्य शांतिपूर्ण बनाने का पूरा कार्य कर रहे हैं। तो वहीं जगह जगह पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, ताकि कोई उपद्रव व्यक्ति उस आंदोलन या किसी संगठन के साथ पहुंचे तो उसको आसानी से जो है काबू किया जा सके। साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं उनका यह भी कहना है कि यदि कोई किसान संगठन यहाँ पर पहुंचता है तो उसको डिटेन करके फिर गिरफ्तार किया जाएगा और उसको जो है अन्य जगहों पर ले जाने का काम किया जाएगा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। किसान बिल लागू होने के बाद लगातार किसानों का प्रदर्शन पूरे देश में जारी है और इसी को देखते हुए पिछले कई दिनों से लगातार वो इसका विरोध कर रहे हैं और इसका आंदोलन कर रहे हैं। किसान भारी संख्या में लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर आज किसानों ने 130 टोल प्लाजा को जनता के लिए फ्री करने के लिए बात कही थी। हालांकि इसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तमाम पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इस समय हम टोल प्लाजा पे मौजूद हैं। ये लखनऊ का इटौंजा टोल प्लाजा है, जहां पर किसानों की ने कहा था कि इसको फ्री कर दिया जाएगा और उसको देखते हुए यहां पर तमाम जो पुलिस बल है उसको पहले से तैनात कर दिया गया है, ताकि यहां पर किसान ना पहुंच सकें और किसी भी चीज़ की आम जनता को दिक्कत ना होने पाए। ये हम तस्वीरें हम आपको सीधे लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर लखनऊ के ग्रामीण पुलिस इटौंजा बक्सी तालाब के साथ साथ टोल प्लाजा की दूसरी तरफ जो है वो सीतापुर की पुलिस तैनात कर दी गई है और इसका जायज़ा लेने के लिए लगातार खुद यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी पहुँच रहे हैं और टोल प्लाजा से कई किलोमीटर पहले ही जो पॉइंट बने हैं वहाँ पर पुलिस बारकेटिंग लगाकर तैनात कर दी गई है और यहाँ पर पहुँचने वाले किसानों को वहीं रोक दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से पूरे देश में किसान विरोध कर रहे हैं किसान बिल को लेकर, क्या सरकार इसको वापस करती है या इनका विरोध यूं ही चलता रहेगा। लखनऊ से JK न्यूज़ चैनल के लिए अली। शनिवार को मौसम में एक बड़ा बदलाव दिल्ली NCR में देखने को मिला। सुबह सुबह दिल्ली NCR में कई जगह बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम ने पूरी तरीके से जो करवट है वो ले ली है। आसमान में बादल छाए रहे और ठंड का जो एहसास है वो भी बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन में ये बदला हुआ मौसम जारी रहेगा। साथ ही साथ इस बदले हुए मौसम की वजह से जो प्रदूषण का स्तर है उसमें भी गिरावट साफ तौर पर देखने को मिली है। यानी एक लंबे समय के बाद जो लगातार दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और उनका ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वो संघ को पश्चिम बंगाल में ब्लॉक स्तर पर मजबूत करने का मंत्र देकर आएंगे। दरअसल आरएसएस प्रमुख ने 2019 अगस्त से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल के कुल 5 दौरे किए हैं। इतने कम समय में पश्चिम बंगाल के दौरे करने के बाद ममता बनर्जी की भी बेचैनी बढ़ गई है। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख अपने इस दौरे पर सांस्कृतिक बुद्धिजीवियों के अलावा तमाम उन मेधावी छात्रों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने तमाम क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाई है। आरएसएस प्रमुख का ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और उनके काफिले पर हमला होता है, जिसके बाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तनातनी भी देखने को मिल रही थी। खैर आरएसएस आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में कितना मजबूत होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आरएसएस प्रमुख का ये दौरा चुनावी राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के शर्मा के साथ निशांत राय, चेके 24/7 न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। कैलाश मानसरोवर भवन को बनाने की बात एक लंबे समय से सरकार करती चली आ रही थी और अब जाकर यह उद्घाटन खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करेंगे। आज कैलाश मानसरोवर भवन जो कि 9000 वर्ग मीटर से भी बड़ी क्षेत्र में फैला हुआ है, साथ ही साथ 4 धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह वो सुखद जगह होगी जहां पर 300 से ज़्यादा यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है। और यही नहीं, यह ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया उत्तर प्रदेश के मुखिया का। आपको बता दें कि जयपुर से विशेष तौर से पत्थर जा रहे हैं जो कि इस कैलाश मानसरोवर भवन को बनाने में, उसका निर्माण करने में सहायक होंगे। यह वो विशेष पत्थर हैं जो जयपुर की शान माने जाते हैं। यही नहीं, यह ड्रीम प्रोजेक्ट हमेशा से मुख्यमंत्री के पटल पर रहा है और यह बात मुख्यमंत्री हर मंच से कहते रहे हैं कि वो 4 धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खास तौर पे कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करेंगे। और अब वो उद्घाटन आज खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन जुबेर के साथ गौरव पांडे, जेके 24/7 न्यूज, लखनऊ। पर्यावरण के लिहाज से अति संवेदनशील उत्तराखंड में पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दिखने लगी है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में उत्तराखंड की सड़कों पे इलेक्ट्रिक वाहन चलते हुए नजर आएंगे। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आज इलेक्ट्रिक बसों के ट्रायल रन को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फ्लैग दिखा करके रवाना किया। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो जल्द ही प्रदेश के जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जैसे ऋषिकेश, मसूरी और देहरादून में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ते हुए नजर आएंगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पर्यावरण के लिहाज से इलेक्ट्रिक वाहन बेहद पर्यावरण फ्रेंडली हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का उद्देश्य भी 2030 तक देश को इलेक्ट्रिक वाहन की ओर ले जाने का है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार भी निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा अगर ये ट्रायल रन सफल रहा तो जल्द ही उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण उत्तराखंड में पर्यावरण को बचाना भी बहुत जरूरी है और इसके लिए पूरे प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर अग्रसारित किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये ट्रायल रन सफल रहेगा और आने वाले समय में उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ राज्य सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ जेके 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। वादी कश्मीर में मौसम ने ली अंगड़ाई और मौसम के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू और बर्फबारी को लेकर कल रात से ही कुछ अलग से ही मनाजिर। बात करें शहर श्रीनगर को लेकर तो शहर श्रीनगर में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी बढ़ चुकी है। सड़कों में पानी काफी ज्यादा जमा हो चुका है और लोगों की शिकायतें लगातार जारी है। जिस तरीके से उनका मानना है कि म्युनिसिपैलिटी और यूएडी जिस तरीके से दावे बुलंद करती रहती है, आखिर इस वक्त है कहां और स्नो क्लियरेंस मशीन भी अभी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही है। एक जानिब बात करें तो सड़कों के साथ साथ बिजली का हाल भी बेहाल है।
लोग काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि ठंड का इजाफा और साथ ही साथ कोविड पेशेंट जो वेंटिलेटर्स पर बैठे हैं, जब बिजली बंद हो जाती है तो मशीन भी बंद हो जाती है। जान के ऊपर लोगों की आई हुई और लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त सरकार है कहां। ये तो पहला ही फेज है कि जब इस तरह की बर्फबारी हुई, आने वाले महीनों में और भी ज्यादा बर्फबारी होगी तो उस वक्त हाल क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। इन दिनों लद्दाख के अंदर बर्फबारी काफी देखने को मिला, वहीं पूरा लद्दाख बर्फीली सफेद चादर के लपेट में है। आज की बात करें, आज मौसम में साजगार हुई है, मौसम में तब्दीली देखने को मिला है, लेकिन बर्फबारी काफी गिरी है। लोअर रीच में 5 से 6 इंच बर्फ रिकॉर्ड किया गया है। हायर रीच की बात करें, हायर रीच में 1 फीट से 1.5 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त हम लद्दाख के कारगिल ज़िले में मौजूद हैं और आपको बताते चले, कारगिल के अंदर हालिया बर्फबारी होने की वजह से सड़कों की हालात भी काफ़ी खस्ता हो चुका है और इंतज़ामिया की जानिब से लगातार सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम भी जारी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पे रोड की कंडीशन काफ़ी स्लिपरी है। इस वक्त हम आपको दिखा देंगे, ये कारगिल टाउन का मेन सर्कुलर रोड है और इस रास्ते में कहीं ना कहीं बर्फ़ आहिस्ते आहिस्ते धूप की छाए नहीं लगती हैं, वहाँ पे सड़कों की हालात काफ़ी खस्ता है, काफ़ी स्लिपरी है। इसके ऊपर इंतज़ामिया की जानिब से और एमसी की जानिब से बर्फ़ के ऊपर मट्टी के ज़रिए स्लिपरी से बचाने के लिए कामकाज भी किया जा रहा है। वहीं श्रीनगर कारगिल लद्दाख कौमी शाहराह गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए फ़िलहाल बंद है, लेकिन ज़ोजिला पे बर्फ़ हटाने का काम भी लगातार जारी है।